ये गवर्नमेंट दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस गवर्नमेंट से आगाह होने की जरूरत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कभी बेरोजगारी पे बात करते हैं ये गवर्नमेंट? नहीं करते। ये गुलामगिरी लाना चाह रहे हैं इस देश में। ये चाह रहे हैं, ये हमारी बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या ये नहीं मान रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या है। SC ST OBC इनके सबको गुलाम बनाने का इनका षड्यंत्र है। और उसी के माध्यम से देखिए, कहीं पे किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा, कहीं किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा। जो अत्याचारी हैं वे घूम रहे हैं, जो बलात्कारी हैं वो घूम रहे हैं, और जिन्हों के साथ जो उत्पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। सर, जो आंदोलन हो रहा है, अगर सरकार आप लोग मांगों को नहीं मानती, क्या है आगे की रणनीति? यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम इस पे और ज़्यादा दबाव बनाएंगे आने वाले इसमें। लेकिन सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, जितने भी SC ST और OBC वर्ग है पूरे हिंदुस्तान में, ये उनके लिए शर्म में डूबने का टाइम है कि यदि इन्होंने नई पार्लियामेंट बना के जो 200-300 साल चलेगी, उस पार्लियामेंट के अंदर जो संविधान को बनाने वाले हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, यदि उनके नाम से उनका नामकरण नहीं किया गया तो इनका इनडायरेक्ट रूप से इस संविधान को खत्म करना है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी जो संसद भवन है उसका नामकरण नहीं किया गया है, सेंट्रल विस्टा बताया गया है। सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट का नाम है, संसद का नाम नहीं है। सेंट्रल विस्टा के अंदर जो है वो संसद बना रहे हैं। उस संसद के अंदर हमको ये एप्रीहेंशन है कि वो गोविलकर के नाम पर जो है इसका नामकरण करने जा रहे हैं। जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से आती रहती है। तो हम इसीलिए जो कि उनकी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं, ताकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीतिगत तरीके से उनका नाम से पार्लियामेंट का नाम करें। हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जगा रहे हैं, बता रहे हैं जो ठीक बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस गवर्नमेंट से आगाह होने की जरूरत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कभी बेरोजगारी पे बात करते हैं ये गवर्नमेंट? नहीं करते। रुपया गिरता चला जा रहा। आप मोदी जी का डायलॉग सुन करके देखिए, क्या किस देश का रुपया गिरता है? बहनों भाइयों बताइए, तो आप किस देश का रुपया गिरता है? ये इस पे कोई बात नहीं करेगा। 2014 के पहले की बात है। 2014 से पहले की बात थी। झूठ बोलने में आते हैं। अब क्या हो गया? अब रुपया कहाँ चला जा रहा है? दूसरा, कहाँ चली गई ब्लैक मनी? रोज ये दिखाते थे कि ब्लैक मनी लेकर खाएंगे, ब्लैक मनी लेकर खाएंगे। वो कहते थे इसके नाम पे इतने खाते, इसके नाम पे इतने। वो कहाँ चले गए खाते? अब क्यों नहीं खातों की बात करते? क्यों? क्योंकि आप सरकार में ना ब्लैक मनी थी, ना जो ना आप बेरोजगारी पे बातें नहीं करते। सारे लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं। आप किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते। अब इनके सामने है टारगेट संविधान को निष्क्रिय बनाना, आरक्षण को खत्म करना। इस देश के अंदर ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग 85% हैं, उनके हक को केवल 15% खा रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता है। चलिए, देखिए काफी नाराजगी है। सर, क्या चाहते हैं आप? क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी डिमांड तो बहुत सारी, कहाँ तक गिनाएंगे। इन्होंने हमारी जितनी भी डिमांड थी, जितने भी हमको संसाधन थे, उन सब संसाधनों को ये निरस्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये गुलामगिरी लाना चाह रहे हैं इस देश में। ये चाह रहे हैं, ये हमारी बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या ये नहीं मान रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या है। ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से इनको बेरोजगार किया जाए, इनको असहाय किया जाए, तो ये हमारे पिछलग्गू होंगे, हमारे गुलाम होंगे। 100-100 रुपये पे, 50-50 रुपये पे हमारी नौकरी करेंगे। ये चाहते हैं। इन्होंने इसीलिए निजीकरण किया है, हर क्षेत्र को निजीकरण में ले आए हैं। वहाँ पे जो हमारे आरक्षण थे वो खत्म हो चुके हैं, हमारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। हमारी नहीं, SC ST OBC इनके सबको गुलाम बनाने का इनका षड्यंत्र है। और उसी के माध्यम से देखिए, कहीं पे किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा, कहीं किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा। जो अत्याचारी हैं वे घूम रहे हैं, जो बलात्कारी हैं वो घूम रहे हैं, और जिन्हों के साथ जो उत्पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है,
उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। ये इस देश की जो है मनुवादियों की ये व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से इस देश को गुलाम बनाया जाए। और ये हमारी बेरोजगारी का जो मुद्दा है कि ये बेरोजगार होंगे, इनके पास धन नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तो ये हमारे गुलाम बने रहेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ था। बीजेपी वाले कह रहे हैं 14 में देश आजाद हुआ था, जब मोदी जी पीएम बने हैं। 2014 में बना था, आजाद हुआ देश। अब 2014 से तो गुलाम होने जा रहा, ये तो गुलाम हो रहा, 2014 से गुलाम हो रहा। आजाद तो पहले था। 1957 में हमारा जो संविधान लागू हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 में हमको आज़ादी मिली है। आज़ाद हम जब थे, आज हम आज़ाद नहीं हैं, आज हम गुलाम हैं। हर जगह हमको उत्पीड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है हमको। हमारे जो हम कार्य सीधे सीधे कार्य भी करते हैं, उनको कार्यों को नहीं करने दिया जाता है। नौकरियों पे जाते हैं, नौकरियों पे नहीं जाने दिया जाता है। हमारे साथ जहाँ पे भी जाते हैं वहीं धोखा होता है, हमारे साथ छल होता है, हमारे साथ कपट होती है। तो इनसे बचने के लिए हमें एक ही उपाय करना है, इस सरकार को बदलना है। इस सरकार की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, ये सरकार बदल जाएगी तो हमारा जो है उत्थान हो जाएगा, हमारे देश का उत्थान हो जाएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे देश को गर्त में पहुंचा रहे हैं। सरकार बदलने का ठान लिया आप लोगों ने। चलिए, तो देखिए, लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोग नाराज़ हैं, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं। लेकिन सरकार है कि सरकार अपने ही धुन में मस्त है, किसी की सुनने वाली नहीं है। वैसे भी सरकार जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के हित में कानून बनाती है, वही लोग सड़कों पर आते हैं, वही लोग आंदोलन करते हैं। आप चाहे छात्रों को देख लीजिए, आप चाहे किसानों को देख लीजिए, चाहे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर सरकार जब जब उनके हित की बात करती है, वे लोग सड़कों पर आते हैं और वे लोग यही कहते हैं कि देखिए, सरकार बिना हमसे बातचीत किए हमारे लिए कानून बना रही है, जो नया कानून आएगा उससे हमारा नुकसान होगा। और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप तस्वीर देख लीजिए कि मंच पूरा भरा पड़ा है, हजारों की संख्या में लोग हैं और आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन है। तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। दिल्ली का ये रामलीला मैदान है, क्योंकि जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, दो ही ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे बड़ा आंदोलन होता है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि जो रामलीला मैदान है पूरे देश में विख्यात है, क्योंकि जिसको सरकार खिलाफ आवाज़ उठानी होती है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होता है, वे लोग जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान को ही चुनते हैं और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। अपनी आवाज़ को लगातार ये लोग बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो प्रमुख मांग है, सबसे बड़ी मांगे हैं कि जो नया संसद भवन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम रखा जाए, तभी देश हित का कुछ हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स आपके खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली।